हर राज्य से बीसी बहनें और भाइयों आए हैं। इतना बड़ा अधिवेशन जो संगठित रूप से विचार रूप से जो इतना मेहनत करके एक 3-4 महीने से निरंतर जो बाबन राव तैवड़े साहब, सचिन राजूरकर और उसके सब साथी हैं जीव तोड़े। और मेरे को ये अच्छा लगता है राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ का, हमारे बहनें भी साथ देते हैं, बहनें भी साथ रहते हैं, ये बहुत अच्छी रहता है क्योंकि कोई भी संगठन में ऐसा नहीं मिलता है। उस वास्ते बहनों को भी मेरा कोटि कोटि धन्यवाद। और ये सेकंड सेशन हम श्री नेता लालू प्रसाद यादव को सम्मान करके ये अवार्ड देने का है। 5 बजे उधर 15 लोग जाना है पैसा, क्योंकि उन्हें नहीं चल सक रहा है, कुछ फ्रैक्चर हुआ है इसमें, तो बस वहाँ भी जाने का है। और अपने मंच पर उपस्थित अपने महानुभावों महारथियों ने, मैं सबसे पहला ये नाम लेता हूँ, अपने दीदी ने सुशीला मुराले बोला, नाना पटोले भले जो भी पार्टी में थे, बीजेपी में थे, मगर एक तृणप्राय जैसा उन्हें त्याग किया है। जो बीसी ओबीसी का खिलाफ में जो मोदी सरकार ने जो कदम उठा रहा था, फिर बाद में कांग्रेस में शामिल हुए, भले कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष भी है पर कभी भी उन्हें कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ है। ऐसा अपने बीसी नेता है, हमको चाहिए वो पार्टी का गुलामगिरी, नेता का गुलामगिरी करे सो आदमी नहीं चाहिए। 27 मंत्रियों देके फिर अपने को बेवकूफ बनाने के वास्ते ये सरकार नहीं चाहिए। और अपने मंच पर जितने भी महानुभाव हैं और सबके नाम सहित मैं लेते हुए आज मैं आज के विषय पर आता हूँ, क्योंकि जो 7 अगस्त का मुख्य इसका इम्पॉर्टेंट डे है, जब 1979 में मंडल कमीशन मोरारजी देसाई की सरकार में बना है और उसमें 1980 में वो रिपोर्ट सबमिट हुआ है। मगर 7 अगस्त 1990 में वीपी सिंह दोनों सदन में डिक्लेयर किया है, हम मंडल कमीशन रिपोर्ट लागू करते हैं। ये दिन है वो दिन, उस वास्ते ये दिन को इतना बड़ा यादगार के रूप में राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ वाले बनाते हैं। बाद में जो 2 मेमोरेंडम्स निकला है, एक 27% रिजर्वेशंस जो देने के वास्ते और उसमें 10% इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस के वास्ते, वो सुप्रीम कोर्ट में गया है। जो इंद्रसानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में 10% इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस को, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को संविधान की मानता नहीं है, वो असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो काट लेके 27% जो मंडल कमीशन रिपोर्ट को एक्सेप्ट करते हुए 93 में 8993 में मेमोरेंडम सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के बाद दिया है। उसमें 27% ओबीसी को दिया और उसने भी वो मेमोरेंडम में इतना साफ है, जो ओपन में सेलेक्ट होता है वो ओबीसी एससी एसटी नहीं है, वो ओपन है। पहला मेरिट 50% ओपन सेलेक्ट करके बाद में एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण निकालना है 25%। इसके बाद भी ये 20 साल तक वो लोग इम्प्लीमेंट नहीं किया है। मेडिकल में, एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में जो मेरिट में सेलेक्ट हुआ वो ओबीसी का गिनती में आया है। और दूसरा जो आर्टिजन्स है, जो अपने छोटी छोटी लोहार है, ये वैसा अपने कई वो लोगों को कोई भी क्रीमी लेयर नहीं बनता है और कोई भी उसमें रेगुलर उसको आरक्षण देना है, उसका लिस्ट भी नहीं बना है। बना ये सुप्रीम कोर्ट में बोला 27% एक हाथ से देके दूसरा हाथ से वापस नहीं लेना,
हमारे खींच के आज सवर्णों को वैसा नहीं देना। जो SC ST का बैकलॉग होता है, मगर OBC का हमारे लूट के खींच के चोरी करके वो लोग खाता है। 93 से अभी तक लाखों नौकरियां खा लिया है, हजारों नौकरियां खा लिया है, वो भूखे हैं, फिर हमारे को ये स्थिति में ढकेल दिया है। और इसमें क्रीमी लेयर कई की क्रीमी लेयर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ में 27% देके, जब तक 27% भर्ती होता तब तक नीचे से एक फ्लेक्सिबल रीति से होना, मगर डी रिजर्व नहीं करना, वो उसको वापस नहीं लेना। ये सिद्धांत 92 में सुप्रीम कोर्ट में बोला, फिर भी किसको समझा भी नहीं है। वो क्रीमी लेयर के बारे में किसको भी पता भी नहीं है। और उसमें जो एलिमेंट्री स्कूल टीचर का उसका जो माँ बाप का सैलरी है, तो इसको क्रीमी लेयर में उसका नौकरी देता नहीं है। मगर एक ग्रुप 2 ऑफिसर्स भी उसका 20 लाख है तो भी उसको आरक्षण मिलता है। माना ये सरकार ऐसा अपने को अन्याय करते हुए है। और अपने पहला मुद्दा है जाति जनगणना सबकी, OBC की नहीं है, तब सवर्णों को भी जाति जनगणना होना चाहिए। ऐसा जाति जनगणना 8 बार हुआ, 1871, 81, 91, 1901 में हुए बाद ताहू महाराज ने 50% आरक्षण दिया। 50% आरक्षण बैकवर्ड क्लासेस को दिया, डिप्रेस्ड सेक्शंस को दिया, पीकर सेक्शंस को दिया, स्कूल्स में एजुकेशन रिजर्वेशन दिया, महिलाओं को स्कूल्स होने बोला। और इसने बताया क्योंकि अपने ताऊ महाराज की सरकार कैसा सरकार था, वो मातेली सरकार था, वो माँ का सरकार है। अभी का सरकार तौतेली सरकार है, आया का सरकार है। उस वास्ते अपने जो माँ जैसा पालने का सरकार नहीं है, ये आया का सरकार है, सौतेली का सरकार है। उस वास्ते ये सरकार अपने नहीं है। अपने को कोई भी आजाद आया, मगर अपने अभी भी अपने भी बंदी रख लेके अपने को कोई भी फ्रीडम नहीं दिया, इक्वालिटी नहीं दिया, जो रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया, और कुछ अपने हिस्सा नहीं दिया, भागीदारी नहीं दिया। आखिर अपने आंकड़े भी अपने को 4,800 करोड़ खर्च करके सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 आपने लिए है, पर उसमें पब्लिश नहीं करता है। मैं प्रधानमंत्री से भी मिला, कन्विंस करा हूँ, कन्विंस करके ये लोग बैकवर्ड क्लासेस को डिवाइड करके, क्योंकि मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस को आपका हिस्सा देता बोल के एक बूची बता के यूपी में बैकवर्ड क्लासेस का सरकार उससे फिर उन्हें खींच लिया। अपने लोग भी सक्षम नहीं थे, क्योंकि हमारे जो जाति जनगणना होना उसमें जिनकी जितनी संख्या बारी उनकी उतना हिस्सा, उसका हिस्सा अपने से छोटे भाई है, गरीब है, उसका हिस्सा भी हम लड़के देना चाहिए, तब अपने को पॉलिटिकल पावर कायम होता है। यही यूपी में लोगों का एक कसूर है, एक भावना है, क्योंकि हमारे BC राज्य है तो भी MBC को नाम नहीं मिला, लेकिन SC सरकार आए तो भी मायावती काली तमारों को झाटों को दिया और महार को नहीं दिया। उस वास्ते सब जातियों को उसका आबादी के अनुसार उसका हिस्सा देके हम सब लोग इसी सूत्र पर इकट्ठा हो सकता है, हम पावर शेयर कर सकता है। तो उस वास्ते जन जागृति जब तक होता नहीं है तब तक पॉलिटिकल पावर नहीं होता है, क्योंकि पॉलिटिकल पावर इज अ मास्टर की, मगर एक मास्टर तो रहना, वो चलाने वाले रहना, तो जन जागृति करने वाले रहना। उस वास्ते हमने जो सोशल रिवॉल्यूशन अलायंस बनाया है, उसमें मुस्लिम पसमानदा, सिख्स, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, वुमेन टू डिनोटिफाइड ट्राइब्स, जो बैकवर्ड क्लासेस, सब लोग मिलके आ रहा है। मैं वादा करता हूँ आपसे,
1 साल में एक महा जन जागृति हो जाएगा। मैं अपने नेता महादेव जनकर जी है, अपने जो राजकुमार सैनी है, राजकुमार सैनी और ऐसे कई पार्टियां हैं, हम भी वो लोगों को मार्गदर्शन देते हैं। मगर 1 साल हमारे साथ दो, हमारे को सपोर्ट करो, जो जन जागृति का एक महा आंदोलन खड़ा करो, तब पॉलिटिकल हम लड़ते हैं आप लोगों के वास्ते, हम लड़ते हैं हमारे लोगों को नेता बनाने के वास्ते। मगर ये जस्टिस ईश्वर या वीरेंद्र सिंह को हमारे को कोई पद नहीं चाहिए। अगर मैं पद लेना चाहता था, जब मैं जाटों को ओबीसी में मिलाता था, तभी भी मैं राज्यसभा सीट में मिलता था। मगर मैं जाटों को नकारा किया है, इतना प्रेशर मैं आज इसके सभा के सामने नहीं बोल सकता हूँ। मगर उसके बाद जंग हुआ, वो जंग का सपोर्ट में राजकुमार सैनी खड़ा हुआ, जो लोग लूटा अपने को यही करा। मगर ये शेर जैसा हरियाणा में खड़े होके पूरा ओबीसी का रक्षा किया उन्हें और उसको अपने को सपोर्ट में आया है। उस वास्ते अपने एक जना दूसरा पार्टी में शामिल होने के बात नहीं है। मगर हम महादेव जनकर के पार्टी कायम रहो, अपने राजकुमार सिंह का हो, मगर राजकुमार सिंह का और यहाँ महादेव पार्टी का हरियाणा में भी उसका पार्टी रखो। जो पाल बघेल जितना भी है और राजकुमार साथ के कितना भी है, सीट शेयरिंग आप जैसा और 4-5 लोग मिलो, आप लड़ो और आपका राज्य सरकार ले। वैसा अपने को एक दूसरे के समझौता कर सकते हर एक को। मगर आप एक संकल्प रहे तो एक रास्ता मिलता है। उस वास्ते हमारे को क्या चाहिए, पूरा विश्व में ऐसा भारत कहीं भी नहीं मिलता। इतना सुसंपन्न देश है, वो बड़ापना होता है, एक सोने के चिड़िया रहते थे। आज की हालत क्या है, लाखों लोगों को घर नहीं है, रोड पे सो जाते हैं, उसका हेल्थ काली जानवरों को भी एक मेडिकल असिस्टेंट मिलता है, ये लोगों को मेडिकल भी नहीं मिलता, स्कूल नहीं मिलता, मर गए तो भी एक 5 गज बरी करने की भी जगह नहीं है। ये हालत भारत में है। हम चाहते हैं हम जैसा जो डेवलप्ड नेशंस है, छोटी छोटी नेशंस जैसा अपने मॉरिशस हो दो, बाजू का कितने कंट्रीज है, हर स्टेट में निःशुल्क इक्वल एजुकेशन रहता है और इक्वल ये हेल्थ ट्रीटमेंट रहता है और इक्वल रिप्रेजेंटेशन रहता है। ये भारत का हाल, भारत गरीब नहीं है, मगर ग्रीड की वजह से, ये ग्रीड की वजह से, ये सवर्णों को मेंटालिटी से फिर इसका एक लाइन, एक शिकार शेर करता है। हम जानवर है पूरा जंगल में, वो शेर जैसा वो लोग मानसिकता बनाया है। मगर अभी चलता, वो लोग समझता था ये लोग गधे हैं, हम सवार कर सकते हैं, मगर हम गधे नहीं हैं। अभी बयान बोल रहा ना, अभी ढोल बजाने वाले नहीं, मगर आपको बचा के रखने वाले हैं। उस वास्ते ऐसा दिन आने वाला है, बहुत दूर नहीं है, नज़दीक है। उस वास्ते हम जो जमाना, फिर हम इकट्ठे होना, हिंदू मुस्लिम ईसाई और मैंने दलित और घूमंत सब लोग इकट्ठे होके जिसका शेर उन्हें, मगर उसमें भी अपने को धोखा देना चाहते हैं, बगैर जाति जनगणना के जो वर्गीकरण देना चाहते हैं, ये गद्दारी है। ये दोनों को लड़ाई करने का ये षड्यंत्र है। जो रोहिणी कमीशन है, बगैर कास्ट सेंसस के, बगैर आंकड़े के एक गलत सिस्टम से वर्गीकरण करना चाहता है, वो गलत है, अपने हित में नहीं है। उस वास्ते हम जाति जनगणना करें, उसके बाद वर्गीकरण करें जिसका हिस्सा उन्हें दिया। और इसमें रिजर्वेशन नहीं चाहिए, वीक नहीं चाहिए, अपने को हमारे रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, हमारे भागीदारी होना चाहिए, हमारे शेयर होना चाहिए। क्योंकि भाई साहब ने बोला, मैंने बोला, आप सोच सकते हैं आंध्र प्रदेश तेलंगाना 2 राष्ट्र हो गया। तेलंगाना स्टेट में एक भी एससी जड्जी नहीं है, हाईकोर्ट में एक भी जड्जी नहीं है, और आंध्रा में एक भी मुस्लिम जड्जी नहीं है। एक कैसे हो, एक भी। मैं एक आर्टिकल लिखा हूँ, पूरा 1948 से
अभी तक कितना रेड्डी, कितना कम्मा, कितना ब्राह्मण, पूरा कितना चीफ जस्टिस, कितना सुप्रीम कोर्ट गया, एक बीसीबी गया। कितना बड़ा देश है, एक कुर्मी, एक यादव, इतना बड़ा पॉपुलेशन वाले है, एक गया सुप्रीम कोर्ट को, एटलीस्ट एक गया। ये क्या हालत है? क्यों हमारे लोग नहीं है क्या? वकील नहीं है क्या? अपने पढ़े लिखे सक्षम नहीं है क्या? मैं आपने इतना मेहनत किया, अपन जैसा जो काम करने वाला, मेहनत करने वाला, देश की संपदा जो सृष्टि करने वाला, हमारे पसीना अपन खून वो लोग खाने वाला, हमारे को इतना डिस्क्रिमिनेशन करके, ये इतना जो मनवादी सिद्धांत से हमने हमारे को जो हिस्सा देने का कब तक ये हो जाएगा? उस वास्ते मैंने आर्टिकल लिखा, ये कॉन्स्टिट्यूशन फेल हुआ है, आप लोग उसको फेल करवाया है। दूसरी दिशा जो मनवादी आरएसएस कॉन्स्टिट्यूशन लागू करना चाहते हैं, मगर हम अम्बेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन लागू करने में हम उसको रक्षा करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, ये हमारे नारा है। उस वास्ते हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भी रिजर्वेशंस होना है, पंचायत से पार्लियामेंट तक रिजर्वेशंस होना है। कैसा का सेंसस, कितना कंफ्यूज करे। सेंसस ऑफ 1948 सेंसस एक्ट के अंदर ओनली सेंसस में क्या, मेल फीमेल, हिंदू मुस्लिम ईसाई क्राइस्ट उतना ही रहता। उसमें कितना गरीब है, कितना है, कास्ट सेंसस कुछ नहीं रहता। उसको क्यों इस्तेमाल करते हैं? जो डिलिमिटेशन का जितना आबादी है, कितना कॉन्स्टिट्यूशन में इसको तय करना, उसके वास्ते इस्तेमाल करता। मगर जो मंडल कमीशन हुआ, पूरा भारत घूम के, जो सेंट्रल सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस आर्टिकल 340 के अंदर 15(4)(5) एंड 16(4) के अंदर जो एजुकेशन एंड सर्विसेज के वास्ते सेंट्रल ओबीसी लिस्ट बना है, सोशल एजुकेशन बैकवर्ड क्लास। मगर सेंट्रल सरकार की नीयत साफ नहीं था। ये नेहरू भी अपने खिलाफ में थे, जो कास्ट सेंसस को लेटर लिखा 1960 में, हम ओबीसी के फेवर में नहीं है, अगर आप स्टेट करना चाहे तो स्टेट कास्ट सेंसस कर लो। उस वास्ते स्टेट में सेंसस कमीशन बिठाया, स्टेट में ओबीसी लिस्ट बना। उस वास्ते स्टेट्स में स्टेट एजुकेशन, स्टेट एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन मिलते हुआ आ रहा है। तमिलनाडु में 69% रिजर्वेशन है, बैकवर्ड क्लासेस को 50%, एससी को 18%, एसटी को 1%, 69% रिजर्वेशन है। मैं इतना बड़ा महाराष्ट्र में मैं सोचता हूँ, कुछ भी नहीं, इतना लड़ाई लड़े बाद भी ताली उन्हें फडणवीस बोल रहा था, मैं इतना करा उतना करा, कुछ नहीं करा। एक भीख, एक मुट्ठी भर चावल भी नहीं दिया हमने, वो दिए से कुछ भी नहीं है। क्योंकि मैं आज बोलता हूँ, अगर दिल्ली में है, दिल्ली में कितना पढ़ाई है, भले उन्हें ओबीसी का खिलाफ में है, ओबीसी के आरक्षण के खिलाफ दिल्ली में कोई भी आरक्षण नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट में कोई भी ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं है। और मैं रिकमेंड किया, सरकार ने कुछ नहीं करा, हाईकोर्ट कुछ नहीं करा। मगर एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट दिल्ली में जैसा है, आंध्र प्रदेश में वैसा है। माँ जो अपने गर्भ में जब बच्चा पढ़ जाता है तो माँ को कुछ सपोर्ट देता है। जो पैदा हुए से पूरा ग्रेजुएशन तक सरकार फ्री में पढ़ाता है। हॉस्टल में रहने को उसको 20,000 हॉस्टल की खर्चा भी देते हैं। और पूरा पॉलिटिकल रिजर्वेशन 50% आंध्र प्रदेश में देता है। ऐसा है महाराष्ट्र में, ऐसा है। कितना भीख मांगने का, छोटी छोटी ये करके, ये छोटी छोटी मांगे नहीं माना। मेरा बाबा राव तयवड़े साहब, अपने हिस्सा पूछो, अपने शेर पूछो, अपने रिप्रेजेंटेशन पूछो, आप इकट्ठा करो, आपको मैं साथ खड़े होता हूँ। हम लोगों को फिर अपने पावर दिलाएंगे। मगर वो भीखने का, मांगने का बंद करके फिर अपने हिस्सा, अपने रिप्रेजेंटेशन लेने में ये दिशा में चलना है। और मैं सब सोशल रिवोल्यूशन अलायंस जो बना है, सब संगठन उसमें फील्ड में काम करते हुए सब इकट्ठा होके ये आंदोलन चलाएंगे। जो मेरे को ये मौका दिया, मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं आपका आभारी हूँ। फिर अपने 5 बजे नेता करने जाके उसको अवार्ड, अपने सम्मान करेंगे। नमस्कार। जय ओबीसी, जय बीसी, जय फूले, जय बाबा साहेब अम्बेडकर, जय संविधान।